हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। 10 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। 10 ऑफ कप्स अच्छा है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, ओके गॉट इट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लियो, ओके। सो ये सारे साइन हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कमिटमेंट का इशू चल रहा है। आप इस पर्सन से 100% कमिटेड रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कमिटेड आपके साथ नहीं रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लॉयल हैं, उनके बारे में झूठ बोला गया है, या फिर वटेवर इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर वो जानबूझ करके ब्लफ कर रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि वो आपके लिए लॉयल हैं, ओके। वो बेसिकली इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जाना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। सो नाइट ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं राइट नाउ, बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इम्पल्सिव बिहेवियर देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से, बहुत इम्पेशेंट बिहेवियर है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, फ़ेस टू फेस ये बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि ताकि आप गलत ना ले लें उनको, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से आप जब इस पर्सन से कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कोई मौका ही नहीं देंगे इस पर्सन को, तो क्या होना है, पूरी रात भर परेशान रहेंगे। वही होने वाला है। ये पर्सन पूरी रात परेशान रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको कॉल मैसेज करके देखेंगे कि आप अभी जगे हुए हैं या क्या है क्या नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, ओके। इनकी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ हराम हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के लिए, ओके। आप अभी भी इस पर्सन से नाराज़ हैं, आप अभी भी इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन आपको सब कुछ देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लाइक आपको वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्या है, उनका ये सपना कहीं ना कहीं पॉज हो गया है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के मैसेजेस से परेशान हो करके इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, शायद टेम्परेरीली, लेकिन हाँ ब्लॉक तो करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब ये है कि आपके लिए ये पर्सन बोझ की तरह बन गया है। नॉट ओनली जस्ट ये पर्सन, ये रिलेशनशिप भी बोझ की तरह बन गया है, क्योंकि अब ना तो आपको इसमें लॉयल्टी दिखाई देती है, ना ही इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये पर्सन अब क्या है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको अब ये समझ में आ चुका है कि आपके अंदर उनकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं अब ख़राब हो चुकी है, तो वो अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। ओके, सो होगा क्या यहाँ पर, देखिए ये पर्सन शादी का, मैरिज का मतलब ऑफ़र लेकर के आ जाएगा आपके पास, कि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, हैप्पी मैरिड हैप्पी लाइफ चाहते हैं। ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, और दिखाने की क्या, एक्चुअली सीरियस हैं अभी राइट नाउ। ओके, यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को इग्नोर ही करने वाले हैं, इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे। आप इस पर्सन को ऐसे ही तड़पता देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत तड़पाया है। ओके, पर ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाले आप तो फिर भी बहुत जल्दी पसीज जाते हैं, ये पर्सन नहीं पसीजते थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड से आपके इस पर्सन के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन जैसी चीज़ हो सकती है, या फिर उसका एक फ़र्स्ट स्टेप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सहमति बनती हुई नज़र आ रही है, एक सुलह होती हुई नज़र आ रही है 6 ऑफ सोर्ड से। और ये पर्सन डेफिनेटली आपको नहीं खोना चाहते, तो ये मौका ये गंवाएंगे ही नहीं। अगर उनको एक छोटा सा मौका भी मिले कि आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने का, तो वो उसको भी अपनाना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। देखिए अब लेकिन डिस्कशन में तो चीज़ें आएंगी ही, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड है, यानी कि डिस्कशन करके ही बेसिकली एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जब उनके मुंह से सुनेंगे कि हाँ ये पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, और कुछ केसेस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी हो सकता है। इस तरह के सिचुएशन जब आप देखेंगे तो आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज यू नो व्हाट, आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था, तो और ये पर्सन आपको कैजुअली लेते थे हमेशा से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए सच्चाई तो डेफिनेटली पता चलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके सामने सारा सच खुद ही आने वाला है, या फिर ये पर्सन खुद से बताने वाला है अपने आप। ओके, सो यहाँ पर एक नई शुरुआत, ट्रूथफुल न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। उसके बाद आप डिसीज़न ले पाएंगे इजीली, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस डिसीज़न आप लेने वाले हैं जल्दी ही। कुछ आपकी तरफ लोग वैसे ही हाईली अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको वैसे भी पाना चाहते हैं, तो दे आर लाइक, वो बोल रहे हैं कि इस पर्सन को छोड़ो, वी आर हेयर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए वर्दी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। टू ऑफ सोर्ड है यहाँ। ओके ग्रेट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए कन्वर्सेशन तो होगी इस हफ्ते, आप दोनों की काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है, भले ही वीकेंड पे हो लेकिन होगी ज़रूर। इसका मतलब साफ़ है कि आप, क्योंकि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, तो इस चीज़ का तो मैं साफ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है। फिर भी मैं कहूँगा ये डिस्कशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। आप अभी भी इस पर्सन को लेकर के इनडिसाइसिव ही हैं। अभी ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से आप उनकी बात को मान जाएं इस तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अभी इनडिसाइसिव ही हैं। इवन दो आप इनकी कहानी सुन चुके हैं, फिर भी आपके अंदर वो डाउट्स हैं हमेशा से कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। ओके, डाउट्स क्या, वैसे सच्चाई भी है कुछ हद तक। एंड यस, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या रहने वाला है आपका, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए जिस फियर से आप गुजरे हैं, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, जिस डर में आप जिए हैं, वो चीज़ आप इस पर्सन को भी फील कराइए। मुझे लगता है दैट इज़ ओके। ओके, मतलब ये पर्सन जब तक ये चीज़ें खुद पे फील नहीं करते ना, तब तक इनको रियलाइजेशन नहीं होगा किस हेल से आप गुजरे हैं, राइट। एंड आपको अब पीस में रहने का टाइम आ चुका है। पीसफुल रहिए, मेडिटेट करिए, अपने आप का ध्यान रखिए, किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ओके, यही आपके लिए बेस्ट थिंग है। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर अब इस पर्सन का माइंडसेट चेंज हो जाए आपको देख करके। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।